Good morning, students. Today we'll discuss about the remaining portions of the components of the lacrimal apparatus. इस फिगर में यहाँ lacrimal apparatus के अलग अलग components आप देख सकते हैं. So the third component of the lacrimal apparatus is the lacrimal punctum. Punctum का meaning होता है एक opening, minute opening और a point और a tip. तो इसी को हम lacrimal point भी बोल सकते हैं. दो होते हैं, दैट इज वन फॉर द अपर आईलिड, वन फॉर द लोअर आईलिड. कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेशन क्या है पंक्टम की, ये एक पेपिले पे सिचुएटेड है. उन पेपिले को बोलते हैं लैक्रिमल पेपिले. पेपिले बेसिकली प्रोजेक्शन है, एलिवेशन है, उभार है, एक कोनिकल एलिवेशन है. वो उभार कहाँ पे सिचुएटेड है, पेपिले कहाँ पे सिचुएटेड है, वो भी आईलिड्स की मार्जिन पे सिचुएटेड है, मीडियल साइड में. सो बेसिकली जो जर्नी थी लैक्रिमल फ्लूइड की वो स्टार्ट हुई थी लेटरल साइड से, एंटीरियर लेटरल साइड पे जहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट थी, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है. पूरे आई में स्प्रेड हुआ है वो लैक्रिमल फ्लूइड और वो मीडियल साइड में आ गया है. एंड इट इज़ कलेक्टेड इन द लैक्रिमल पेपिले एंड द लैक्रिमल पंक्टम. सो लैक्रिमल पेपिले इज द स्मॉल कोनिकल प्रोजेक्शन ऑन द मार्जिन ऑफ द आईलिड और ये दोनों टीयर्स को कलेक्ट करके रखते हैं. इस फिगर में यहाँ आप देख सकते हो विद द ब्लैक एरो द पेपिले और उस पर जो टिप है, छोटी सी जो माइन्यूट ओपनिंग है, दैट इज द लैक्रिमल पंक्टम. ये मैग्नीफाइड लोअर आईलिड है और इसमें जो रेड सर्कल है उसमें आप देख सकते हो लैक्रिमल पेपिले एंड लैक्रिमल पंक्टम. द नेक्स्ट इज द लैक्रिमल कैनालिक्यूलाई. पंक्टम के बाद अब जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है दैट इज अ कैनाल. ये कैनाल्स हैं, स्मॉल चैनल्स हैं जो दोनों आईलिड्स में हैं और ये कमेंस या बिगिन होते हैं फ्रॉम द लैक्रिमल पंक्टम. इस फिगर में यहाँ आप दोनों कैनाल्स देख सकते हो, एक अपर लिड के लिए है, एक लोअर आईलिड के लिए है. दोनों की लेंथ है 10 mm, 2 mm एंड 8 mm रिस्पेक्टिव वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायमीटर. दोनों कैनाल्स आगे जाके मिल जाते हैं आपस में और एक कॉमन कैनालिक्यूलाई बना लेते हैं जिसको कि हम एम्प्यूला भी बोल सकते हैं. ऑरेंज कलर के एरोज में जो डिमार्केटेड है दैट इज द एम्प्यूला ऑफ द लैक्रिमल कैनालिक्यूलाई एंड वो डायलेटेड है, थोड़ा सा साइज में ज़्यादा है. फाइनली ये जो कैनालिक्यूलाई है ये ओपन होती हैं क्लोज टू ईच अदर इन द लेटरल वॉल ऑफ द लैक्रिमल सैक बिहाइंड द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट. फाइनली ये कहाँ ओपन होती है, लैक्रिमल सैक में ओपन होती है. और ये लैक्रिमल सैक कहाँ है, इट इज़ बिहाइंड द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट. सो द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट वही लिगामेंट है जहाँ से ऑर्बिटल पार्ट एंड पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई ओरिजिन लेता है. इस फिगर में यहाँ सुपीरियर एंड इंफीरियर कैनालिक्यूलाई दोनों आगे जाके कॉमन कैनालिक्यूलाई बनाती हैं और ओपन होती हैं इनटू द लेटरल वॉल ऑफ द लैक्रिमल सैक. सो फाइनली लैक्रिमल सैक, another component of the lacrimal apparatus. ये क्या है, इट इज़ अ मेम्ब्रेनस सैक. ना तो ये बोन है ना ये मसल है, ये बनता है म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड से. बॉडी में बहुत सी जगह म्यूकस मेम्ब्रेन्स के जो फोल्ड हैं, म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो जाती है और पैसेजेस बना देती है, कैनाल्स बना देती है. तो वैसा ही एक जो मेम्ब्रेनस म्यूकस का फोल्ड है वो एक मेम्ब्रेनस सैक बना रहा है, दैट इज द लैक्रिमल सैक. इसके डायमीटर्स हैं 12 mm लेंथ एंड 5 mm इज द विड्थ. कहाँ पे सिचुएटेड है, लैक्रिमल ग्रूव में सिचुएटेड है. वो ग्रूव जो लैक्रिमल बोन में प्रेजेंट होती है बिहाइंड द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट. दो एंड है इसके, अपर एंड लोअर. अपर एंड इज ब्लाइंड. ब्लाइंड का मतलब कोई दूसरा उसका कनेक्शन नहीं है, वो क्लोज्ड एंड है. और लोअर एंड जो है वो कंटिन्यूस है विद द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट. इस फिगर में यहाँ आपको जो व्यू दिख रहा है दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ द स्कल बोन एंड इसमें आपको दिस पोर्शन इज द ऑर्बिट. ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट का मीडियल पार्ट है और आपको ये जो बोन दिख रही है पूरी, दिस इज द लैक्रिमल बोन. दिस इज द लैक्रिमल
बोन, और इस बोन में आपको ये जो यहाँ पे पिट या डिप्रेशन दिख रहा है, दिस इज द लैक्रिमल ग्रूव, और इसी में सिचुएटेड है लैक्रिमल सैक। और ये क्या है, दिस इज द मीडियल पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट। ये नेजल बोन के दोनों साइड प्रेजेंट होती है लैक्रिमल बोन, और उसी में एक ग्रूव है जिसमें लैक्रिमल सैक सिचुएटेड होता है। Finally, the last component of the lacrimal apparatus is the nasolacrimal duct. This is also a membranous passage. ये उसी lacrimal sac का continuation है, और ये भी mucous membrane के fold से बना है। Length is 18 mm. Beginning point क्या है इसका, lower end of lacrimal sac. उसके बाद ये नीचे आती है पीछे, और lateral side पे रहती है, दोनों तरफ lateral side पे रहती है, and it finally opens into the inferior meatus of the nose. ये जो फिगर है यहाँ पे, this is the frontal view, the interior view of the skull bone, और इसमें जिस चीज़ को हाईलाइट किया है यहाँ पे with the red color is the concha, nasal concha. आपको दिख रहे होंगे nasal जो बोन है उसके नीचे जो कैविटी है, जो अपर्चर है नोज का, उसमें आपको दो बोनी प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। बेसिकली तीन होते हैं, सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडिल नेजल कॉन्का एंड इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये तीनों कॉन्का क्या है, दीज आर बोनी प्रोजेक्शंस, शेल्फ लाइक बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं इनटू द विच आर प्रेजेंट इनटू द नेजल कैविटी। और इन कॉन्का के नीचे जो स्पेस या पैसेज होता है उसको बोलते हैं मिएटस। तो इंफीरियर नेजल कॉन्का के नीचे जो स्पेस या पैसेज है दैट इज द इंफीरियर मिएटस ऑफ द नोज, और वहाँ पे ओपनिंग होती है नेजोलैक्रिमल डक्ट की। नेजोलैक्रिमल क्यों है, क्योंकि इसका एक पार्ट नेजल कैविटी के अंदर है, और इसका एक जो बिगिनिंग हो रही है वो लैक्रिमल सैक से हो रही है। सो दिस इज नेजोलैक्रिमल डक्ट। इस फिगर में आप नेजल मियाटिस एज वेल एज नेजल कॉन्की देख सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड। तीन कॉन्की हैं और उनके नीचे जो स्पेसेस हैं वो हैं रिस्पेक्टिवली मियाटिस। लेफ्ट हैंड साइड के फिगर में पूरा पैसेज है लैक्रिमल सैक, उसके बाद में वो नीचे आता है नेजोलैक्रिमल डक्ट, और फाइनली जो डक्ट है वो ओपन होती है इनटू द इंफीरियर नेजल मिएटस। एंड एट द ओपनिंग ऑफ द नेजोलैक्रिमल डक्ट, ओपनिंग पे एक वाल्व है, वो वाल्व भी ना मसल है ना बोन है, दैट इज अ फोल्ड ऑफ म्यूकोसा ओनली, और उस वाल्व को बोला जाता है वाल्व ऑफ हेस्नर, उसका नाम है। वाल्व्स बेसिकली क्या होती हैं, किसी ऑरिफिस पे, किसी ओपनिंग पे, किसी पैसेज की को गार्ड करती हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और क्या अश्योर करती हैं, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अश्योर करती हैं। मतलब अगर लैक्रिमल फ्लूइड लैक्रिमल सैक से नीचे आ रहा है नेजोलैक्रिमल डक्ट में, तो वो उसका बैक फ्लो ना हो, वो वापस ऊपर की तरफ ना जाए, नीचे ही ड्रेन हो, इसको अश्योर कौन करता है, वाल्व ऑफ हेस्नर। वाल्व का बेसिक फंक्शन जो है वो यही होता है कि वो जो ओपनिंग है वहाँ गार्ड की तरह है, और वो किसी भी फ्लो को बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाने देती। सो दैट इज द रोल ऑफ दिस वाल्व। ये पिक्चर यहाँ समराइज कर रही है एंटायर लैक्रिमल एपरेटस, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे समराइज किया है इस फिगर में। लैक्रिमल एपरेटस जो है उसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये जो लैक्रिमल जो फ्लूइड है उसका सिंथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टीयर्स को जो आइज़ है, जो टीयर्स हैं वो आइज़ को ल्यूब्रिकेशन देते हैं। ल्यूब्रिकेशन के बिना आइज़ एक्सेसिवली ड्राई हो जाएंगी, उसका जो एक्शन है वो स्मूथ नहीं रहेगा, इंजरीज होंगी अननेसेसरी। तो उस सब से प्रिवेंट करने के लिए एक टीयर फिल्म आइज़ के ऊपर प्रोड्यूस करती है लैक्रिमल ग्लैंड, तो उसका प्रोडक्शन भी नेसेसरी है, लेकिन उसको बैलेंस करना भी नेसेसरी है, नहीं तो वो फ्लूइड ओवरफ्लो होने लग जाएगा, चीक्स पे आ जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका ड्रेनेज होता है विद द हेल्प ऑफ दिस नेजोलैक्रिमल डक्ट। तो ये बेसिकली ये पूरा जो एपरेटस है वो एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है फ्लूइड का। दूसरा एक और इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि
जब हम क्राई करते हैं, वीप करते हैं, तो बहुत सी बार आँखों से तो पानी आ ही रहा होता है, साथ में नेज़ल डिस्चार्ज भी स्टार्ट हो जाता है। तो उस साइमल्टेनियस नेज़ल डिस्चार्ज के पीछे का जो रीज़न है, दैट इज़ दिस नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। नाउ क्लिनिकल कंडीशंस एसोसिएटेड विद द लैक्रिमल apparatus, एक है डेक्रोसिस्टाइटिस। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, सिस्टा इन एनाटमी इज यूज्ड फॉर सैक, एंड डेक्रायो का ग्रीक, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है टीयर। तो इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टीयर सैक और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा अगर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से नेज़ोलैक्रिमल डक्ट हैज़ बीन ऑब्स्ट्रक्टेड। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो इट कैन लीड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक। साइंस एंड सिम्टम्स आर पेन, रेडनेस, स्वेलिंग। कहाँ प्रेजेंट होगी? इनर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर आईलिड। एंड एक और कंडीशन प्रोड्यूस होती है, दैट इज एपिफोरा। फिगर में आपको जो विजिबल है, दिस कंडीशन इज दी डेक्रोसिस्टाइटिस। Another condition, clinical condition, is epiphora. So what is epiphora? It is the excessive secretion of the lacrimal fluid. और वो secretion जो है वो cheeks पे ड्रेन करने लगता है। और ये क्यों होता है? अगर lacrimal fluid pathway जो है पूरा, मतलब lateral side से medial side जाना और फिर medial side से नीचे inferior meatus तक जाना, इस पूरे pathway में अगर कहीं obstruction हो जाए, चाहे वो punctum के level पे हो या canal के level पे हो या duct के level पे हो, तो उसकी वजह से एक्सेसिव जो लैक्रिमल फ्लूइड है वो आई में कलेक्ट हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग ऑन द चीक्स. So that's all about the lacrimal apparatus. We have completed its gross anatomy and the clinical conditions. Thank you so much.